नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश सरकार के एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हैं, जानना चाहेंगे उनसे आज जो बजट में बहुत बढ़िया बजट हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्या उसमें जानना चाहेंगे? बजट में बड़ी शानदार चर्चा और परिचर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। हकीकत में ये बजट अद्भुत रहा है, अकल्पनीय रहा है और सर्वग्राही रहा है। ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उद्योगपतियों के लिए और छोटे उद्योगों के लिए, सबके लिए सहायक रहा है। कैसे रफ्तार $1 ट्रिलियन हमारे उत्तर प्रदेश होगी, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हमारे वित्त मंत्री हमारे बहुत शानदार तरीके से बजट बनाया है। उस बजट को देखते हुए मुझको लगता है कि अब हमारा उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाला है। हकीकत में कभी हमारा उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश हुआ करता था। आज हमारा उत्तर प्रदेश विकासशील प्रदेश है और बहुत तेज़ी रफ्तार से जीडीपी पूरे देश में हमको लगता है कि सबसे नंबर 1 पर हमारे जीडीपी चल रही उत्तर प्रदेश में। कारण है सुशासन। अब हमारे यहाँ व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, सब सुरक्षित संरक्षित अपने आप महसूस कर रहे हैं और उद्यम का, इंडस्ट्री का, रोजगार का एक नया हब को बन गया। निश्चित है कि हमारा उत्तर प्रदेश अब अभी आपने देखा होगा हमारी व्यवसायिक शिक्षा या कौशल शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा को लेकर के बहुत तेज़ी से काम कराया जा रहा है। कौशल विकास को लेकर के हम जगह जगह पर सेंटर खोले गए हैं जहाँ पर लोगों को एक्सपर्ट किया जाता है, लोगों को स्किल दी जाती है और फिर उसको जाती जाती है। इसी तरह हमारे जगह जगह पर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है वहाँ पर पैरामेडिकल के रखा जाता है, लेकिन नर्सिंग बड़ी कमी आ रही है। तो नर्सिंग की लड़कियाँ या लड़के तैयार किए जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं देखा जाए पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जहाँ हमारा पर्यटन विदेश भागता था, जहाँ हमारा पर्यटन अदर स्टेट जाता था, अब सारे पर्यटक, पूरा देश का पर्यटक हमारे यहाँ है। अभी आपने देखा पिछले इसी साल हमारा लास्ट ईयर हमारा महाकुंभ हुआ। उस प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। निश्चित है कि पूरे विश्व की निगाहें हमारे इलाहाबाद और हमारे उत्तर प्रदेश पर थी। इसी तरह माघ मेला हुआ, यहाँ पर लाखों करोड़ों से श्रद्धालु आकर के स्नान किए। अभी आपने देखा होगा हमारे अयोध्या में हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे मथुरा हो, सब जगह पर पर्यटक के दृष्टि से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग मिलेट्स को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हज़ारों हेक्टेयर में हम लोगों को मिलेट्स की खेती की जा रही है। और मिलेट्स खेती करने से क्या होता है कि हमारा उर्वरक खाद नहीं पड़ती है, रासायनिक दवाइयाँ नहीं पड़ती है। तीसरा, पानी की कम से कम खपत की जाती है। तो तीनों बचत होती है। मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश इस बार जो भी डेवलपमेंट के लिए जो सोच सकते थे, किसी भी तरीके से वो डेवलपमेंट सोचा गया है। हमारा सबसे बड़ा जो धन दिया गया है वो दिया गया बेसिक शिक्षा को लेकर के और कौशल विकास को लेकर के और उद्योग को लगाने के लेकर, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और हमारा उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से विकास के साथ साथ में सुरक्षित और संरक्षित कैसे हमारा व्यवसाय हो, सुरक्षित संरक्षित कैसे खेती की जाए, हमारा पर्यावरण दृष्टि कैसे अपने 66 करोड़ पौधे लगाए जाए। तो हम हर एक क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं। जहाँ तक सवाल हुई तो कानून व्यवस्था की, अभी तक आपने देखा होगा कि अदर स्टेटों में बहुत टाइम लगता है। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इतना ज़बरदस्त तरीके से लोगों में सम्मान है कि अब क्राइम का स्तर, चाहे बलात्कार को लेकर के हो, चाहे डकैती लेकर के हो, चाहे राजनीति लेकर के हो, चाहे भ्रष्टाचार लेकर के हो, बहुत तेज़ी से गिराफ गिरा, बहुत तेज़ी से गिराफ दे दिया कि अब हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं करता। उसको पता है इस चौराहे में छेड़खानी करेंगे तो अगले चौराहे पर छोड़ा नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर कोई हरकत करते हैं तो वो हरकत कहीं ना कहीं कैमरे के नज़र में, नई कैमरे के नज़र में, पुलिस की नज़र में बख्शा नहीं जाता है। कोई किसी कितना भी अप्रोच करने वाला हो वो बख्शा नहीं जाता है। हमारा जो बजट इस बार का रहा है तो हमारे छात्रों को स्कॉलरशिप लेकर के एक बड़ा उसने ऐलान किया है। स्किल्स और परिवहन को लेकर के, जल मार्ग को लेकर के, एयरपोर्ट देखिए कि हमारा जीवन में एयरपोर्ट बनना है। अभी तक 1-2 पट्टी बन रही थी, तो 5-7 पट्टियाँ और बनने जा रही हैं। लगभग 6-7 पट्टियाँ बनने जा रही हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा हमारा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो उसके लिए एक स्पेशल बजट दिया गया कि 5 पट्टी बढ़ाने के बजट स्पेशल दिया गया। कल्पना करें आप कि जहाँ पर एक साथ 10-12 फ्लाइट एक साथ उतर सकती हो तो कितना बड़ा एयरपोर्ट होना है। निश्चित है कि हमारा अब उत्तर प्रदेश
बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहा है और खासकर एक्सप्रेस में जो बाढ़ आई चारों तरफ जिधर देखो उधर एक्सप्रेस वे बनने हैं। जिस देश का जिस प्रदेश में जितना बढ़िया आवागमन सुगम होगा, सरल होगा, सहज होगा और चीप होगा, सस्ता होगा, उतना वहाँ उस देश की उस प्रदेश की तरक्की होती है। निश्चित उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ एयरपोर्ट हो चाहे हमारा एक्सप्रेस वे हो, पूरी चारों तरफ जाल बिछ गया है। अब हमारा जो भी हमारे पर्यटक हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारा उद्योग लगाने वाले रोजगार हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री के लोग हो, सबको बड़ी सरलता सहजता से आवागमन में कोई कहीं कोई किसको रुकावट नहीं आ रही, आवागमन में किसी कोई समस्या नहीं है। तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश अब बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ चुका है। वो रफ्तार मेंटेन कर ले। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके कैबिनेट के सारे मंत्रीगण लगातार अपने अपने विभाग को देखते हुए तेजी से काम कर रहे हैं। हम जितने भी प्रदेशवासी माहौल साधवा को धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी शानदार तरीके से बजट पेश किया है। वो हमारे हिंदुस्तान के जीडीपी या हमारे राष्ट्र के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने जा रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को, जिन्होंने इतना सूझबूझ, इतना सर्वग्राही और सर्वप्रिय जो बनाया है बजट को। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे उत्तर प्रदेश के एमएलसी साहब हैं तो पवन सिंह जी चौहान जी, और उन्होंने बजट के बारे में बताया और 20% पिछली वर्ष से ज़्यादा अधिक हुआ है बजट और अच्छा हुआ है। और कन्याओं के लिए स्कूटी भी बांटी जाएंगी और 20,000 नियुक्तियाँ पर भी उन्होंने बताया है, तो बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए।